कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 2 का पहला का हम लोग हल देखते हैं। पहला में 5 प्रश्न दिया हुआ है जो नीचे लिखित है। पी एक्स बराबर दिया है एक्स की घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, इनका हम लोग हल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पहला वाला कंडीशन से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स बराबर लिखें तो क्या लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, या यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हल दिया है, जो बिंदु दिया है उसको लिखना है। पी एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 5x प्लस 8। अब हमें पहला का मान से लेना है तो यहाँ p ब्रैकेट x बराबर लिखेंगे तो क्या दिया है x प्लस 1। तो यहाँ जो है p ब्रैकेट x बराबर लिखेंगे तो ये x बराबर लिखेंगे तो ये प्लस 1 इधर है, वो हो जाएगा हम लोगों का माइनस 1। कहने का मतलब ये पी एक्स का मान जो है कितना है, माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्रम में लिखेंगे समीकरण। हमारा जो समीकरण क्या है, p ब्रैकेट x बराबर यहाँ पर दिया है x की घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8। पी एक्स इक्वल टू हमारा उत्तर क्या आया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स बराबर आया है हम लोगों का उत्तर माइनस 1 का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पी एक्स, यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना है, माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 3 गुणित माइनस 1 का पावर 2। ठीक है, ब्रैकेट जो है बंद कर देंगे, माइनस 5 गुणित माइनस 1 फिर प्लस में लिखेंगे 8। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या क्या है, माइनस 1 का 3 करेंगे तो 1 होगा लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, क्यों होगा, माइनस 1 गुणित माइनस 1 गुणित माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का फिर माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस। 1 का घात कितना भी लगा लो एक ही होता है, प्लस 3 गुणित 1 तो 3 एकम 3। ठीक, माइनस 5 का गुणा करेंगे माइनस 1 के साथ तो माइनस 5 एकम 5 और प्लस 8। सबसे पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं, उसके बाद माइनस को घटा देते हैं। 8 5 13, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 15। ठीक है, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा शेषफल का पहला उत्तर हम लोगों का कितना आएगा, 15। इसी से संबंधित अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, यहाँ पर ही हम चेंज करेंगे, बाकी कहीं चेंज नहीं करेंगे। यहाँ देखो 2x माइनस 1 दिया है तो यहाँ पर 2x बराबर लिखेंगे तो ये माइनस जो है उधर चला जाएगा प्लस में, फिर जो है p ब्रैकेट x बराबर लिखेंगे तो यहाँ x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ जो है हमें मान को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम मान को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 2 मान रखने पर। 1 बटा 2 मान रखने पर तो यहाँ पर 1 बटा 2 का घात कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 गुणित 1 बटा 2 का घात 2 माइनस
5 गुणित 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हमें क्या करना है, 1/3 कहने का मतलब 1 का पावर भी और 2 का पावर भी 3 है। ठीक है, तो 3 2 दूने 4 और 4 दूनी 8 प्लस लिखेंगे। इनका कहने का मतलब इनका पावर 1 है, 1 का पावर भी 2 है और 2 का पावर भी 2 है, तो 3 एकम 3 और 2 दूने 4। फिर लिखेंगे यहाँ माइनस। ठीक है, 5/2। फिर जो है लिखेंगे प्लस 8, कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब हमें इनका एलसीएम ले लेना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 8 का गुणा भाग देंगे तो 8 एकम 8, 1 का गुणा 1 के साथ 1 एकम 1, 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6। फिर जो है माइनस 2 चौके 8 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। फिर 1 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 8 ही होगा और 8 अट्ठे कितना होगा 64। बाकी इन सभी को आपस में जोड़ देंगे जो जोड़ने लायक है और फिर घटा देंगे। 64 में 1 हो गया 65, या 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 70 और 1 71, 71 में 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 51/8। ये हम लोगों का दूसरा का आंसर होगा। आंसर आया है, ये हम लोगों का दूसरा का आंसर होगा 51/8। अब हम लोग बनाते हैं तीसरा को। ठीक है, तीसरा को बनाते हैं। तीसरा को कैसे बनाएंगे वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर हमें मान को बस थोड़ा सा अंतर लेना है। यहाँ p ब्रैकेट x बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा में दिया है x + 2, तो यहाँ p ब्रैकेट x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2, लेकिन ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है p ब्रैकेट x बराबर, यहाँ x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना का मान रखने पर। ठीक है, इनका मान रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का पावर कितना 3, फिर प्लस 3 गुणित -2 का पावर 2, फिर -5 गुणित -2 और प्लस 8। अब आगे देखते हैं, -2 का पावर 3 है तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा -8। फिर जो है प्लस, यहाँ -2 बार गुणा करते हैं तो प्लस हो जाते हैं और 2 दूने 4, 4 का गुणा 3 के साथ तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ जो है माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, और 5 दूनी 10 और फिर 8 की 8, 1 8 माइनस में है, 1 8 प्लस में है, आपस में क्या हो गया कट गया। अब 12 और 10 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा कितना 22। ये हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है चौथा को भी बना सकते हैं और पांचवा को भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो चौथा कैसे बनेंगे और पांचवा कैसे बनेंगे, बस मान को आपको रखना है। ठीक है, जब मान रखना याद आ गया तो समझो ये गणित जो है बहुत ही सरल है। यहाँ पर x - 4 दिया है, यहाँ p ब्रैकेट x तो बराबर x बराबर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाके प्लस, कहने का मतलब x का मान जो है कितना है 4 है। तो यहाँ पर x बराबर 4 का मान रखने पर इनका मान रखते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ 4 का पावर 3 तो 4 का पावर 3, उसके बाद प्लस 3 ब्रैकेट में ले लेंगे, 4 का पावर 2, फिर माइनस 5 गुणित 4 और फिर 8। आगे देखते हैं, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, फिर प्लस 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक्के 18 हासिल 48। ठीक है, उसके बाद
हमारा माइनस 4 पंचे 20 और प्लस 8 की 8। अब हमें जोड़ को जोड़ लेना है और माइनस को घटा देना है। तो यहाँ पर 64 और 48 और 8 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 64 और 48 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 64 और 48 हम लोगों का हो जाता है कितना, 112। ठीक है, 112 में फिर हम लोग 8 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर जो है कितना हो जाता है साथियों, 120। 120 में 20 को घटा देते हैं तो हमारा उत्तर होता है 100। यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने चौथा भी बना दिया। अब देखो पांचवा कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर p ब्रैकेट x बराबर क्या होगा, यहाँ पर x प्लस 1/3। तो यहाँ हम लोगों का क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट x बराबर लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/3 जो है इधर आ जाएगा, लेकिन वह किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है मान को बदल देना है और मान को जब आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 का मान रखने पर -1/3 का मान रखने पर तो यहाँ -1/3 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 की पावर 3, फिर हो जाएगा हम लोगों का प्लस 3 ब्रैकेट में लिख देंगे, -1/3 की पावर 2 -5 गुणित -1/3, फिर प्लस में लिखेंगे 8। अब आगे देखो, यहाँ माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस और जो है हम लोगों का ये मान जो है 3 तिया 9 और 9 तिया 27, फिर ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस, माइनस तो माइनस ही रहेगा, 3 एकम 3, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। आगे हम लोग बात करते हैं, फिर माइनस 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 प्लस, 5 एकम 5 और 3 की 3, फिर प्लस 8, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम जो है कितना बनेगा, 27। 27 को 27 से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 1, और ये हो जाएगा -1। फिर 9 तिया 27 और 3 तिया 9, फिर जो है 3 निया 27 और 9 पंचे 45, फिर 1 27। 27 का गुणा जो है 8 के साथ करेंगे तो 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 216 प्लस 216। अब प्लस प्लस को जोड़ लेना है और माइनस को घटा देना है। तो यहाँ पर 216 में 9 को जोड़ेंगे या 45 को जोड़ेंगे, 216 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 261। 261 में यदि हम लोग 9 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 270। 270 में 1 को हम लोग घटा देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 59। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 259/27। ये हम लोगों का पांचवा का आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को बना सकते हैं। यह गणित बहुत ही सरल था, जो प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं बल्कि आपकी 10वीं कक्षा का बेस है। ठीक है, आगे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे।